लिया करते थे। भरत जी बोलते कि चलो मंद बुद्धि ही सही भैया, लोगों के काम में बुला लिया करते थे, फ्री फंड में ऐसे ही काम करवाया करते थे, कोई उनको काम नहीं देते था, जहाँ जाते यूं ही बिना पैसे के काम करवाया करते थे, ऐसी उनकी बुद्धि थी। परंतु उन्होंने बोला भगवान संसार में रहना है तो मंद बुद्धि बनकर रहना है, समझदार का यहाँ चलेगा भी नहीं, क्योंकि समझदार को लोग गिराने में लगे रहते हैं, मंद बुद्धि को चलाने में लगे रहते हैं। मंद बुद्धि बनकर रह रहे हैं भरत जी, परंतु बहुत ब्रह्म ज्ञानी है, इतना बड़ा ज्ञान कि ब्रह्मा जी के चतुर्मुख भी ना बोल पाए, इतना ब्रह्म ज्ञान है उनको, परंतु संसार में मंद बुद्धि बनकर रह रहे हैं। जो काम कह दो वो उसी काम में लगे रहते थे, तो दुनिया वालों ने उन्हें जड़ व्रत कहना शुरू कर दिया कि भैया ये मंद बुद्धि है ना, किसी काम का नहीं है। एक दिन एक शूद्र पुत्र प्राप्ति के लिए कालका मैया की बलि देना चाह रहा था। कालका मैया के सामने एक व्यक्ति की बलि देनी थी, तो शूद्र राजा ने क्या किया, अपने सैनिकों द्वारा इस जड़ व्रत को पकड़ लाए कि भैया इसे चला भी गया तो कोई याद नहीं करेगा इसको, इसलिए इसे ही पकड़ लाओ। कालका मैया के सामने इसकी बलि जैसे ही देने के लिए इसे बांधा है, जैसे ही तेज तलवार निकाली है, तभी मैया को बड़ा क्रोध आया है कि एक तो ब्राह्मण देवता है और ऊपर से वो मंद बुद्धि है, शास्त्रों के ज्ञाता है, और कोई नी अपराधी की ऐसी बलि चढ़ाए, मैया उसे स्वीकार नहीं करेंगी। मैया ने क्रोध रूप से उस मूर्ति में से प्रकट हुई हैं और जो भी उन्हें मारना चाह रहा था सबको विध्वंस मचाया है, सबकी हत्या कर दी मैया ने। उस जड़ व्रत को जो बंदी बने थे उनके रस्सी खोल दी है। अब जड़ व्रत घूमते 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 जा रहे हैं। अब चारों भैया ने देखा कि भैया सब इस भैया से हमारे काम निकाल रहे हैं, इसलिए इसे खेत सौंप दो, ये खेत की रक्षा करता रहेगा, वहाँ पर जितने भी पंछी वगैरह हैं वो उड़ाता रहेगा, क्योंकि आकर दाना चुगते रहते हैं। जड़ व्रत को छोड़ दिया। अब जड़ व्रत जी ने देखा कि एक चिड़िया आई है, बड़ी भूखी है, दाना चुग रही है, दूसरी आई है चुग रही है। तभी भाई आ जाते हैं, अरे भैया अरे देख देख वो चिड़िया खा रही है। अरे भैया इतना बड़ा खेत है हमारा, अगर थोड़ी सी चिड़िया उसमें से खा लेंगी तो हमारा क्या चला जाएगा। भैया को बड़ा क्रोध आया, अरे भैया ये भी नहीं कर पाएगा। पहले बड़े ध्यान से देखा कर, जितनी भी चिड़िया आया करें उन्हें उड़ा दिया कर। जड़ व्रत ने बोला ठीक है भैया, कह दिया। जब दूसरा दिन हुआ फिर दोबारा चिड़िया आई हैं खेत पर, फिर चुग रही हैं। अब जिस प्रकार से वो खा रही हैं, जड़ व्रत जी को देखा नहीं जा रहा, कि कह रहे हाँ भैया खाओ। अब क्या कह रहे हैं कि राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़ैया बराबर पेट। अब तो भैया एक नहीं दो नहीं, उन्होंने तो पूरा झुंड बुलवा लिया और यही कह रहे हैं कि राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़ैया बराबर पेट। इधर भैया बढ़िया तरीके से समझा कर गए थे। जब भैया ने देखा कि कल तो एक दो थी, अब तो पूरा झुंड आ गया है, बड़ा क्रोध करा है, मार पीट कर भगा दिया उन्हें कि तू ये भी नहीं कर पाएगा। भाभी बड़ा क्रोध कर रही है कि भैया तुम्हारा भैया किसी काम का नहीं है, बेफालतू की इसकी 6-6 रोटी बनाकर मैं क्या करूंगी, इसे हटाओ, किसी काम का नहीं है। भैया ने भी सोचा कि हाँ भैया ये तो पड़ा पड़ा रोटी खाता रहता है, इससे बढ़िया निकालो उसे। निकाल दिया। तभी जब निकाला है तो एक राजा पालकी में जा रहे थे, तो एक पालकी की और आवश्यकता थी जो उनको कंधा लगाई। तो भैया जड़ व्रत वहां से जा रहे थे कि कोई अचानक मिला नहीं कोई और, तो उन्होंने ही पकड़ लिया कि भैया तुमको पालकी उठानी आती है? हाँ आती है, चल भैया इसे ही लगा दिया। अब जड़ व्रत जी को लगा दिया। अब जहाँ रास्ते पे चल रहे हैं वहाँ देखा है कि जीव जंतु बहुत हैं, कहीं मेरे पैरों से वो मरकर उनकी हत्या ना हो जाए, तो पालकी उठा रखी है कंधे पे। अब चलते जा रहे हैं, देख रहे हैं कि पैरों में चींटी आ गई, तुरंत उछलकर इधर हो गई। थोड़ा आगे चले तभी देखा दोबारा चींटी आ गई, तुरंत उछलकर। अब राजा विचार कर रहा है कि भैया ये बार बार उछल क्यों रहा है, कौन ऐसा है जिसको चलाना नहीं आता पालकी, जिसको सही तरीके से कंधे पे रखना नहीं आता।
तो दूसरे वाले पालकी सवार से पूछा, कह रहे भैया ये नया नया है, सीख जाएगा। राजा बोला ठीक है, आगे चला फिर वही। तो अब राजा को बड़ा क्रोध आ गया कि तुम्हें पालकी संभालनी भी नहीं आती, कैसे तुम सवार को रखते हो, और ये क्या, तो क्यों तुम ऐसा कर रहे हो। तो जड़व्रत जी कह रहे हैं मेरे पैरों से किसी जीव की हत्या ना हो जाए इसलिए मैं कर रहा हूँ। अरे भैया जीव की हत्या ना हो जाए ऐसे तो कितने पाप होते रहते हैं, अब हर चीज का हम तो नहीं ना ठेका ले सकते हैं। राजा बड़ा क्रोध कर रहा है कि तुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा, तुझे तो कुटाई होनी चाहिए तेरी, तू तब समझ में आएगा। और जैसे ही कुटाई के लिए अपना कटार निकाली है, तभी जड़व्रत जी कह रहे हैं आप किसको मार रहे हैं, आप मेरे शरीर को खत्म कर सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं। और मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मेरे द्वारा किसी जीव को तकलीफ हो, परेशानी हो, ऐसा मैं कोई कार्य नहीं करना चाहता। और सुना है राजा कि तुम सुंदर ज्ञान अर्जित करने के लिए जा रहे हो, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहे हो। क्या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करोगे कि जब दूसरे के अंदर तुम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, दूसरे जीव में, क्योंकि कड़ कड़ में भगवान का वास है, तुम जब इन जीवों की सहायता नहीं कर सकते, इन जीवों को नहीं बचा सकते, तो क्या आत्मज्ञान प्राप्त करोगे। और तुम मेरे शरीर को मार सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं। जब ये सुंदर ब्रह्म ज्ञान उसको सुनाया है तो पालकी में से उतरा हुआ राजा और चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहा है कि जड़ भगवान मैं आपको समझ नहीं पाया, आपका जनेऊ भी इतना गंदा सा हो गया है, मैला हो गया है, मैं आपको समझ नहीं पाया, आप कोई दिव्य अवतारी हैं, आप कौन है भगवान मुझे बताइए। तो बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है जड़व्रत जी ने। और प्रियव्रत के 3 जन्म हुए, तीनों में इनका नाम भरत ही पड़ा है, और इस भरत के नाम से ही हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा है, भरत जी के कारण, क्योंकि इनका कार्य ऐसे रहे हैं, इतना प्रेम इनके अंदर, इतना भाव, इतना समर्पण, इतना त्याग इनके अंदर रहा है कि इन्हीं के नाम से हमारे इस देश का नाम भारत देश पड़ा है। इतना बड़ा प्रेम। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं। अब देखिए मनु की 5 संतान थी, 5 की कथा मैंने आपको श्रवण करा दी। आगे सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का अब 7वां स्कंद यहाँ प्रारंभ हुआ है, जहाँ पर जय और विजय की कथा श्रवण कराई है। ये जय विजय भगवान विष्णु के पार्षद हैं, उनके द्वार पर पार्षदों का काम करते हैं। भगवान विष्णु के द्वार पे विष्णु लोक में जाने के लिए 7 द्वार पार करने होते हैं, तो जो 7वें द्वार की ड्यूटी है वो जय विजय की है। जय विजय आपस में बड़ा अभिमान कर रहे हैं कि भगवान, दोनों भाई आपस में कह रहे हैं कि जय अगर हम ना चाहे ना तो भगवान से कोई मिल भी नहीं सकता। विजय कह रहा है बिल्कुल भाई तेरी बात बिल्कुल सत्य है, हम भगवान के बहुत प्रिय हैं, इसलिए भगवान ने हमें 7वें द्वार की सेवा दे रखी है, और जब तक हम नहीं चाहेंगे भगवान से कोई मिल नहीं सकता। ये बातें भगवान विष्णु सुन रहे थे। भगवान विष्णु विचार करते हैं कि अभिमान जहाँ रहता है वहाँ भगवान नहीं रहते, और मेरे बच्चों के अंदर ये अभिमान है कि अगर वो हाँ ना करें तो, इसलिए भगवान ने सोचा कि बच्चों को थोड़ी तो सजा बनती है। अभिमान जहाँ होगा वहाँ भगवान नहीं होंगे। इन्हें इतना बड़ा अभिमान कि भैया ये ना भेजेंगे, तो भैया थोड़ा तो इनको सिखाना पड़ेगा। तो भगवान जी ने कहा है कि इनको सबक सिखाने के लिए किसको भेजा जाए, सप्त ऋषियों को भेजा है, सप्त ऋषियों को भेजा है, क्योंकि उन्हें क्रोध बड़ा जल्दी आता है। उनको आज्ञा दिया है कि भैया ऐसा कार्य करो कि जय विजय की बुद्धि ठिकाने आ जाए, इनके अंदर जो अभिमान है वो टूट जाए। सप्त ऋषि आ रहे हैं दर्शन करने के लिए विष्णु भगवान का। पहला द्वार खुल गया, दूसरा द्वार, तीसरा द्वार, चौथा द्वार, 5वां, 6ठा, और जैसे ही 7वें द्वार में आए हैं तभी जय विजय ने रास्ता रोक दिया और कह रहे हैं कि ऋषि आप अंदर नहीं जा सकते। अब ऋषि पूछ रहे हैं इसका कारण बताओ। आपको विष्णु भगवान ने आज्ञा दी है कि कोई भी आए तो उसे रोक देना द्वार पर। कह रहे नहीं, परंतु फिर भी
हमारे विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया के साथ हैं और आप उनका दर्शन नहीं कर सकते अभी। तो जब सप्तऋषियों को बड़ा क्रोध आया कि जब तुम्हारे स्वामी का आदेश नहीं है तो तुम्हें इतनी कहाँ से हिम्मत मिली कि तुम हम सप्तऋषियों को रोक सको। ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं और आप और भगवान के मुकुट में विराजमान होते हैं भक्त, और आप हमें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तुरंत क्रोध आया है, अंजलि में जल लेकर श्राप दे दिया है कि तुम्हारा इतना दुस्साहस कि आपने हमें रोकने का प्रयास किया। अंजलि में जल भरकर श्राप दिया है कि तुम 3 जन्म तक राक्षस योनि में रहोगे। जय विजय को श्राप देकर वो जल का छिड़काव उनके ऊपर कर दिया है और कहा है कि 3 जन्म में तुम 3 बार राक्षस योनि में रहोगे। पहला जो जन्म होगा वो आपका, पहले जन्म में आप हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रहेंगे, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। 3 जन्म बहुत है तुम्हारा अभिमान दूर करने के लिए। अपनी लीला को समेटकर सप्तऋषि जी चले गए हैं और जैसे ही श्राप लगा है जय विजय पृथ्वी पर आकर गिर गए हैं। कभी कभी जब बच्चे के अंदर अभिमान आ जाए ना कि पिताजी हमें क्या करना है कमाकर, तुमने बढ़िया कमा तो रखा है, इतनी बड़ी जायदाद इकट्ठी कर दी है तुमने, हम क्या करेंगे कमाकर, तो बच्चे के अंदर ये अभिमान आ जाता है। परंतु उन बच्चों को ये भी बताना जरूरी है कि तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारी मैया ने कितना स्ट्रगल, कितना अपने जीवन में सहा है, तब जाकर ये महल खड़ा कर पाया है। और ये बच्चों को इसकी अनुभूति होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से मैया बचपन से लेकर जो पुत्री होती है उन्हें टोंट कसती हैं बचपन से ही कि सही तरीके से रहो, सही तरीके से खाओ, सही तरीके से बैठो, सही तरीके से बोलो, क्योंकि तुम्हें पराये घर जाना है। बचपन से ही उसे पराया बता दिया जाता है। इसी प्रकार अगर बचपन से बच्चे को, लड़के को ये कहा जाए कि ठीक से रहो, ठीक से बोलो, ठीक से करो, ठीक से जाओ, ठीक से आओ, और ऐसे बनो कि जिस प्रकार जब तुम गली में निकलो तो कोई भी लड़की तुम्हें देखकर अपना दुपट्टा संभालने ना लग जाए। अपने बच्चे को, अपने लड़के को इतना जरूर सिखा दो कि तुम्हारी वजह से कोई भी नारी की लज्जा चली ना जाए। तुम उसको भी ये सिखा दो कि भैया कोई तेरे लिए घर छोड़कर आएगी, उसका इज्जत कैसे करनी है, उसका सम्मान कैसे दिलाना है, ये अपने बेटे को अवश्य सिखाओ। बेटियां तो बचपन से ताना सुनती ही रहती हैं, और किसी दिन बेटी अगर कलयुगी, हम बेटियां क्या कहती है, एक बार एक काम करो, भेज ही दो पहले वहां पर, एक काम करो वही भेज दो। जब बार बार ताने, अपने घर में रहकर ही हमें पराया बना रखा है, एक काम करो वही भेज दो, कम से कम वहां तो ये कह सकूंगी। और वहां जाकर क्या सुनने को मिलता है, तू पराए घर से आई है। अरे कोई एक तो बता दो कि कौन सा घर हमारा है। पर आजकल की लड़कियां क्या करती हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, कहती है अपना घर बनाऊंगी, अपना नेम प्लेट लगाऊंगी, तब कहूंगी ये मेरा घर है। बेटियों का जीवन में त्यागी ही है। जो स्त्री की रचना जब हुई है, जब कल मैं भजन गा रही थी, मैया को ज्यादा प्रसन्न आ गया कि भैया लाइट मैया थोड़ी रुष्ट हो गई, इनका जयकारा लगाना भूल गए थे हम। जो बेटियों का भाग्य है उनके बीच में त्यागी ही है। हंसने वाली बात नहीं है, ये फैक्ट है जीवन का, जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। आज की माताएं अपने पुत्रों को इस प्रकार से शिक्षा देती हैं कि बेटा तू चाहे तो 36 लड़कियां बदल सकता है, तेरे जीवन में तो भैया बतेरी आ सकती है, परंतु एक नारी वो नहीं किसी की और। तुम चाहो तो दशरथ जी बन सकते हो, पर हम पांचाली नहीं बन सकते। जीवन में बहुत गलत है, कोई कुछ मत बनो। जो अगर सीता जैसी अपेक्षा चाहते हो तो राम जी बनकर दिखाओ, और अगर राम जी हो तो सीता की अपेक्षा चाहते हो तो मैया से प्रार्थना है कि तुम कौशल्या बन जाओ, तुम माता मैना बन जाओ, अगर तुम्हारी इच्छा है। परंतु हम क्या चाहें, हमने तो कभी जीवन में रामायण खोली नहीं, हमें ये नहीं पता कौशल्या क्या है, कैसी रहती हैं, हमने ये नहीं पता कि हमारी सीता कैसी रहती हैं, मीरा कैसी रहती है, हमें कुछ नहीं पता।
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी की ओर देख रहे हैं कि वह अश्रुधारा प्रभावित कर रहे हैं भक्तों के भाव को सुनते सुनते। अब आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं, आप ये मत सोचो कि सिर्फ पुरुष ही भगवान के भक्त रहे हैं। एक सुंदर नारी अपने जीवन में, और ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, 200 वर्ष पूर्व की घटना है। मीरा नाम की एक भक्त है कृष्ण की, सभी जानते हैं। अगर कोई चंदन लगा ले, थोड़ा सा तिलक लगा ले, कंठी पहन ले, तो अरे भैया बड़ी मीरा बनी फिर रही है ये, तुरंत तो बोल देते हैं। हर कोई मीरा नहीं बन सकता, ना ही हर किसी के अंदर ये सामर्थ्य है कि कोई मीरा बन जाए। लोग जब हमें देखते हैं तो ना जाने क्या क्या उपाधि देते हैं, आपकी छवि वैसी है, आप तो राधा रानी स्वरूप हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि भैया आपने बहुत बड़ी उपाधि दे दी, हम तो उनके चरणों की धूल के एक कण के समान भी नहीं हैं। जो राधा जी ने सहा है, जो मीरा जी ने सहा है, वो तो हम अगर 7 जन्म भी ले लेना तो ऐसा एक भी आरोप हम सहन ना कर पाए, क्योंकि सबकी चुपचाप सह जाना ये आसान नहीं होता, पलटकर जवाब नहीं देना ये आसान नहीं होता। ये जीवन, मीरा जी का जन्म राजस्थान में हुआ है। जन्म देने के 3 साल बाद ही उनकी मैया की मृत्यु हो गई, अकारण उनकी मैया की मृत्यु हो गई। राजस्थान के कुड़की एक स्थान है, गांव है, वहां उनका जन्म हुआ है। दादाजी ने उनका पालन पोषण किया है मीरा जी का, और दादाजी विष्णु के परम भक्त थे। दादाजी से ही उन्होंने भक्ति प्राप्त करी। जब सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे दादाजी, तो मीरा जी को लेकर जाया करते थे। सत्संग सुनती रही मीरा, और सामने सुंदर से ठाकुर जी की मूर्ति रखी हुई थी। सत्संग सुनकर सभी चले जाते, प्रसाद लिया सब चले जाते। एक दूर खड़ी मीरा जी खड़ी हैं और ठाकुर जी की मूर्ति को निहार रही हैं। जब सब प्रसाद लेकर चले गए तो मीरा जी आई हैं उन संत के पास, और संत से कह रही हैं, संत भगवान मुझे ये बताइए, ये आपके पास बैठे हैं ये कौन है? कहते हैं ये भगवान कृष्ण हैं। कह रहे मैं इनसे कैसे मिल सकती हूँ, ये मुझे आपके ये कृष्ण बड़े प्यारे लगते हैं, क्या मैं इन्हें लेकर जा सकती हूँ? संत भगवान ने कहा कि दुनिया के लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं सत्संग सुनने के लिए, परंतु किसी के अंदर कोई प्रश्न नहीं उठा। और एक छोटी सी बालिका मेरे पास आई है ये पूछने के लिए कि ये कौन है और ये कहाँ मिलेंगे। आए लोग सत्संग सुनते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, प्रसाद लिया और चल दिया। पर एक छोटी सी अल्प आयु की कन्या मेरे पास आकर कह रही है, गदगद हो गए कि बेटा मैं तुझे कैसे मना कर सकता हूँ, तेरी बातें तो बिल्कुल मेरे दिल पर लगी हैं, तू ले जा बेटी इसको, मुझे लगता है मुझसे अच्छी सेवा तो अब तू करेगी। दे दिया, मैया को लाकर दिखाया कि मैया मेरे को एक सुंदर से ठाकुर जी हैं। तभी जब वो मामंगी मूर्ति लेकर आई हैं, तभी वहां से एक बारात जा रही है, घोड़े पर दूल्हा बैठा है, वहां पर बींत कहते हैं। तो जब तभी मीरा जी खिड़की पर आती है, मैया से कहती है मैया ये कौन है? तो कह रही है बारात निकल रही है, बींत है, इसका विवाह होगा, किसी कन्या का विवाह होगा। तो अब मीरा जी अपनी छोटी छोटी तोतली भाषा में कहती हैं कि मैया मेरे बीत कहाँ हैं और मेरे बीत कब आएंगे, मेरा विवाह कब होगा? तो मैया ने ऐसे ही झूठे को कह दिया, जो तेरे हाथ में ठाकुर जी यही तेरे बीत है, तू इन्हीं की सेवा किया कर। मैया ने तो यूं ही बोल दिया, पर मीरा जी ने उन्हें अपने मन से, अपनी आत्मा से उन्हें पति मान लिया। तब से उन्हीं की सेवा में निरंतर रहती गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, निरंतर उनकी सेवा कर रही हैं। उनका विवाह समय आयु आई, दादाजी ने देखा कि मेरा शरीर भी अब जाएगा तो मैं मीरा का विवाह कर दूं। चित्तौड़गढ़ के राजा से उनका विवाह कराया गया। गुरु संत कवि
रेदास जी उनके गुरु थे। चित्तौड़गढ़ की महारानी है मीरा जी, बड़ा सुंदर। जब गृह प्रवेश हो रहा है तो ननद है, ननद आई है उनका सत्कार करने के लिए मीरा जी का। मीरा जी का सत्कार कर रही हैं कि आइए भाभज आइए और आइए कुल देवी के दर्शन करते हैं। कुल देवी की ओर लेकर गई हैं। तो मीरा जी कह रही हैं कि कुल देवी के दर्शन और पूजा करने से क्या होता है। तो नंद बता रही हैं कुल देवी की पूजा करने से अटल सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपका सुहाग बना रहता है। जब ये बात ननद ने कही है तो भाभी ने बोला, मीरा ने कहा अगर ऐसी बात है तो आपके यहाँ पे भी कुल देवी की पूजा होती होगी, आपने भी कुल देवी की पूजा करी है। अगर आपने भी की है और ये बात सच है तो भगवान ने और मैया ने आपका ये सौभाग्य, आपका सुहाग आपसे क्यों छीन लिया। अगर ये सत्य है, जैसे ही ये बात ननद ने सुनी है इतना क्रोध आ गया, जो हाथ में पूजा की थाली थी इतनी ऊंची फेंकी तो भैया वो आसमान में दिख नहीं रही। इतना क्रोध आया नंद को, उन्होंने तब से मन में ठान लिया कि इस मीरा को जब तक मार नहीं डालूंगी तब से चैन से नहीं बैठूंगी। इसने मेरे सुहाग को गाली दी है। और मीरा तो इतनी बड़ी भक्त थी, क्योंकि भैया जो दिल में बस जाए ना फिर तो चाहे कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा जी सिर्फ अपने कृष्ण को प्रेम करती थी, वो कुल देवी की पूजा तक नहीं करी उन्होंने। तब से सोच लिया अत्याचार किए जा रहे हैं मीरा पर, अत्याचार। अब मीरा जी सिर्फ अपने गिरधर को याद करती हैं। आज भी जब मैं मीरा जी की कथा को सुन रही थी, मीरा जी की कथा को श्रवण कर रही थी, तब मैं ये सोच रही थी कि मीरा इतनी बड़ी राजघराने की हैं। हम तो भैया कलयुगी लड़कियां हैं और दिमाग ज़्यादा चलाती हैं, दिल कम चलाते हैं, हम दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। मैं ये सोच रही चित्तौड़गढ़ में ऐसी कोई कमी नहीं है मीरा को। इतनी बड़ी पटरानी, इतनी बड़ी मालकिन, इतनी विरासत की मालकिन, उन्हें क्या पड़ी कि वो वृंदावन में सादा बाना पहनकर घूम रही हैं, जबकि उनके लिए एक मंदिर बनाया गया है गिरधर गोपाल का। मैं पूरे गूगल पे सर्च कर रही कि एक बार मीरा जी की वो झलक मुझे दिख जाए कि मीरा जी पहले कैसे रहा करती थी। और एक फोटो नहीं था उसमें, क्योंकि उस वक्त कोई फोटो नहीं खिंचवाता था। उस वक्त सारी महिला पर्दे में रहा करती थी, पर एक मीरा ही थी जिसने कृष्ण के प्रेम में उस पर्दे को उठा दिया और सबसे कह दिया, अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। एक मीरा ही थी जो बेपर्दा हो गई और कृष्ण से प्रेम करती हैं। आज भी अगर आप चित्तौड़गढ़ जाएंगे तो वो महल की दीवारें, वो दीवारें नहीं हैं, मानो मीरा जी की आंखें हैं। आज भी वहां वो चीख सुनाई देती है, वो दर्द सुनाई देता है, वो तरसती निगाहें आज भी कृष्ण का दर्शन पाना चाहती हैं। मानो वहां मीरा ये कह रही हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे कब मुझे दर्शन होंगे, कब मैं तुम्हें पाऊंगी, तुम कहाँ रहते हो। अब मीरा कह रही हैं जिंदगी से खेलना पड़ता है जिंदगी से, जूझना पड़ता है अपनों से, जूझना पड़ता है अपनों से। भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, ओ भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना हर किसी के बस की नहीं है, हर किसी के बस की नहीं है।
पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तक ममता है इस जिंदगी में, 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 उसकी रहमत बरसती नहीं है, उसकी रहमत बरसती नहीं है। जूझना पड़ता है अपनों से, जूझना पड़ता है अपनों से, लड़ना पड़ता है अपनों से, लड़ना पड़ता है अपनों से। भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। और प्यारे लोग कहते हैं तो भैया माया कमाओ माया, पर ये जानते हैं कि सब माया जहाँ रहेगी, जहाँ मायापति रखोगे तो माया साथ में रहेगी। माया कमाओ, पर हम भक्त क्या कहते हैं उस माया को? सब तो कहते हैं माया है नागिन, जिसने सारा जगत काट खाया। सब तो कहते हैं माया है नागिन, जिसने सारे जगत को काट खाया। पर राम का नाम है जिसके मन में, 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 उसको नागिन ये ढसती नहीं है, उसको नागिन ये डसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, हर किसी के बस की नहीं है, हर किसी के ये बस की नहीं है, हर किसी के बस की नहीं है। हर किसी के ये बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से, जूझना पड़ता है अपनों से, जूझना पड़ता है अपनों से। अपनों से जूझना पड़ता है। ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर इल्जाम भैया सोचते फलाने की छोरी ये काम कर रही है, फलाने की छोरा ये कर रहे हो, पर ये नहीं जानते कि जाकर तो देखो, कभी दूसरे की पीर को सुनकर देखो, आप अपनी पीर भूल जाओगे। दूसरे को जानकर तो देखो। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ करके हम सर पे उठाए जाते हैं। इतना भी बोल ले दुनिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जूझना पड़ता है अपनों से, जूझना पड़ता है अपनों से। भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, ओ भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, ओ भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। ओ भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की, जय बोले राधा रानी सरकार की।
आइए हमारे मध्य में पूज्य महाराज जी कुछ आपको सूचना दे रहे हैं, बड़े ध्यान से। श्री राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय। जैसा कि आप सभी को देवी जी बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वागन करा रही हैं, आप सब बड़े ही भक्त प्रेमी इसका आनंद ले पा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत सभी का आभार, धन्यवाद। और कल से आज मुझे संख्या ज़्यादा भी नज़र आ रही है यहाँ, और चाहते हैं कि जो बचे हुए दिन रह गए हैं अब आज के बाद से, चाहेंगे कि ये पंडाल फुल हो जाए कल तक, क्योंकि कल हमारे ठाकुर जी का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। तो कल से वो इस प्रांगण में आ जाएंगे और आ जाने के बाद वो 4 दिन तक खूब रुदन करेंगे। तो सभी से निवेदन रहेगा, आइए इसी कड़ी में हमारे बीच में अनीता शर्मा जी हैं जो बीजेपी से हैं। मैं चाहूँगा कि वो शीघ्र ही मंच पे चल कर आएँ और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी कड़ी में मैंने कल आप सभी को अवगत कराया था कि जैसा कि कल भी ये विषय रखा। किशोरी जी, मैं तो राधे का स्वरूप ही कहूँगी उनको। और सबसे बड़ा सम्मान कि हमारे ग्रीनफील्ड की पावन धरा पर एक बहन कथा कर रही है, तो एक जोरदार तालियां बजाएं। क्योंकि मैं जितने भी भजन कीर्तन में जाती हूँ वहां मैंने देखा है कि बहनों की संख्या अधिक होती है और ब्यासी होते हैं, लेकिन आज मुझे खुशी है कि बहनों की संख्या तो अधिक है ही, लेकिन एक बहन भागवत कर रही है, तो इसके लिए उनका स्वागत करें, सम्मान करें और उनको आगे की कथा के लिए निमंत्रण प्रदान करें, ताकि उनकी कथा निरंतर 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 इस ग्रीनफील्ड में चलती रहे। बोलो बाके बिहारी लाल की, गोपाल की, नंदलाल की। हाँ बोलूंगी। और एक बात और बताना चाहती हूं, जो कथा सुनते हैं उनको 100 गुना फल मिलता है, और जो कथा का श्रवण दूसरे लोगों को बुलाकर लाते हैं ना, उनका फल 1000 गुना हो जाता है। क्योंकि सुनने का भी और सुनाने का भी। तो आज यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि इतनी सुंदर कथा अगर हमारी बहन कह रही हैं तो कोई भी अछूता ना रहे जो कि कथा को ना सुने। तो कम से कम 5-5 बहनें अपने साथ में लेके आएं, ताकि इस प्रांगण की शोभा बढ़े और हमारी बहन का भी उत्साह बढ़े। एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ भाइयों, और मेरे भाई सभी भाइयों का नमस्कार प्रणाम करती हूँ, कि मैं कल एक कथा कहीं कहीं जाती रहती हूँ, कहीं पार्टी जहाँ जहाँ भेजती है, तो धार्मिक कार्यों में मेरा बहुत अच्छा रहता है, और ग्रीनफील्ड तो मेरा परिवार है। कोई भी बहन ऐसी नहीं है जो जहाँ मुझे ना जानती हो या मैं उनको ना जानती हूँ। और आयोजक बंधुओं का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो पुण्य कार्य किया है उनका फल ईश्वर उन्हें अवश्य दे। एक भक्त बहुत मनमौजी भगवान के दर्शन करने के बाद में वो ऐसा इतराता हुआ जाता रहता था। तो एक दिन देवदूत मिला और उसके हाथ में डायरी थी। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये डायरी किसकी है? कि ये डायरी उनकी है जो प्रभु को प्रिय है, प्रभु से जो प्रेम करते हैं, ये डायरी उनका नाम है। बोला मैं भी देख लूं क्या? उन्होंने कहा जी भाई देख लो। उन्होंने जब उनका नाम देखा, बोला मेरा नाम तो कहीं है ही नहीं। वो उसी मस्ती में इठलाता हुआ और फिर बाहर निकल गया। कुछ दिन बाद वो फिर वापस आया और देवदूत के हाथ में डायरी थी, लेकिन उसने पूछा नहीं। तो देवदूत ने पूछा कि भाई पूछा क्यों नहीं? बोला कोई बात नहीं, मैंने पहले देखा था तो जब कौन सा नाम था जो आज था। तो उसने कहा कि नहीं भाई डायरी देख तो ले। तो जैसे ही भक्त ने डायरी खोली तो उसका नाम सबसे ऊपर था। तो उसने कहा भाई उस दिन क्यों नहीं था और आज क्यों है? तो उन्होंने कहा प्रिय, ये जो उस दिन मेरे हाथ में डायरी थी, ये वो डायरी मेरे हाथ में थी जिससे लोग भगवान से प्रेम करते हैं, ये उनका नाम था। बोला आज कि आज ये वो डायरी है जिनसे भगवान स्वयं प्रेम करते हैं। तो ईश्वर के किताब में आपका नाम सबसे पहले
लिखा हुआ है, क्योंकि आप उसको सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। साधु रोया, बहुत रोया, बोला ईश्वर अगर तेरी कृपा पर मैं उस दिन थोड़ा सा भी मन में कुंठा ले आता तो आज जो नाम मेरा सबसे ऊपर है वो नहीं होता। तो ईश्वर के न्याय पर और ईश्वर के विश्वास पर कभी भी संदेह ना करें। जो कर रहा है हम तो एक निमित्त मात्र हैं, सिर्फ कार्य करने वाला वो है, हम सिर्फ यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। तो चक्कर लगाने हैं तो ईश्वर के लगाइए मेरी बहनों और मेरे भाइयों। जगत में कुछ नहीं रखा, जगत के तारणहार के हाथों में सब कुछ है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भैया भजन सुनना आ रहे हैं, पर मैं बहुत अच्छी गायिका बोल सकती हूँ मैं, अच्छा पर की जय हो। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं कि नरकों का वर्णन कराया है सुखदेव जी महाराज ने कि नरक कितने प्रकार के होते हैं। अनेक प्रकार के नरक बताए हैं, परंतु कुछ जो विशेष हैं, द्रौप नरक, महारौरव नरक, रौरव नरक, कौन से नरक में कौन सा व्यक्ति क्या करने जाता है भैया, ये सारे बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को। जो गुरु का त्याग कर देता है, गुरु के आसन माला का त्याग कर देता है, गुरु के दर्शन नहीं करता, उनके आश्रम का त्याग कर देता है, उसे महारौरव नरक मिलता है। इस नरक में बहुत सारा विरय होता है और चींटी की भांति आपको छोड़ दिया जाता है और जबरदस्ती आपके मुख में वो विरय डाला जाता है। बहुत प्रकार की वहाँ यातनाएं मिलती है। जो गुरु का त्याग करता है, संतों का सानिध्य छोड़ता है, संतों को गलत बोलता है, उनको महारौरव नरक मिलता है। द्रौप नरक उनको प्राप्त होता है जो अपनी पत्नी होने के बाद भी दूसरों की पत्नी पर गलत दृष्टि डालता है, उसे द्रौप नरक प्राप्त होता है। जो अपने पति होने के बावजूद भी दूसरे पति पर गलत दृष्टि डालती हैं, उसे द्रौप नरक प्राप्त होता है। इस द्रौप नरक में लोहे से बनी हुई एक नारी होती है और उसके अंदर कोयला भरे जाते हैं और जबरदस्ती आलिंगन करवाया जाता है। जो भी पत्नी अपने पति के साथ धोखा कर रही हो, उस पत्नी के लिए ये लोहे वाले पति से आलिंगन कराया जाता है, या जो पति अपनी पत्नी के साथ धोखा दे रहे हो उसके लिए सुंदर पत्नी की व्यवस्था करी गई है द्रौप नरक में। ये तो हो गया पति पत्नी की बात। और जिनका विवाह नहीं हुआ है उसके बावजूद भी, चाहे वो कन्या हो चाहे भाई बंधु, नुक्कड़ पर बैठकर चलती फिरती लड़कियों को गलत निगाह से देखना, उनके लिए भी ये द्रौप नरक है। वो ये ना विचार करें कि नहीं है, इनके लिए नहीं है। उस नरक में उनको वो यातनाएं दी जाती हैं जिस प्रकार ये ट्यूबलाइट है। अब सर्दियों के समय में यहाँ मच्छर आते हैं, भी कुछ समय बाद यहाँ मच्छर आएंगे, तो मच्छर इस तेज के पास घूमते रहते हैं, परंतु जब जैसे इस लाइट पर बैठते हैं वो जल कर मर जाते हैं। इसी प्रकार जो भी गलत दृष्टि से लड़की को या भाई बंधु को देखते हैं, उसको भी इसी प्रकार का कीड़ा बना दिया जाता है कि वो तेज को देखे तो से भाई जैसे ही उसका आलिंगन करने का प्रयास करे उसकी मृत्यु हो जाए। इसे द्रौप नरक कहते हैं। इसलिए भैया सब जो हम कर्म गलत करेंगे उसके ऊपर हमारे लिए फ्लैट कट रखे हैं, अलग अलग फ्लैट में हमें रखा जाएगा। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कौन से कर्म करते हैं तो कौन से फ्लैट में हमें भेजा जाएगा। चिंता ना करो, वहाँ लीज की कोई वो नहीं है, रजिस्ट्री करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बिना मर्जी के आपका रूम आपको मिल जाएगा। अब आप डिपेंड आप पे करता है, या तो आप यम के घर पर अपना नरक में जाकर फ्लैट कटवाएं या स्वर्ग में जाकर कटवाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कश्यप ऋषि, उनकी दो पत्नियां हैं दिति और अदिति। दिति और अदिति, अदिति देवताओं की माता हैं और दिति दैत्यों की माता हैं। दैत्यों की माता
अब आप विचार करिए, कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, एक दिति और एक अदिति, और एक देवताओं की माता है, एक दैत्यों की माता है। ऐसे कैसे? क्या पति ने दोनों के बीच में कंपैरिजन किया है कि किसी को कम आंका है, किसी को कम आंका है? ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे वैसे फल की प्राप्ति होती है। दिति मैया ने, अब ध्यान से सुनना कि दिति मैया दैत्यों की माता कैसे हैं। एक दिन संध्या के समय था, कश्यप ऋषि पूजा करने के लिए जा रहे थे, तभी दिति मैया आती हैं और कहती हैं कि मुझे पुत्र प्राप्ति करनी है। कश्यप ऋषि कहते हैं संध्या के समय ये कार्य नहीं करते हैं, परंतु दिति अपनी हट पूरा करने के लिए अपनी इच्छा कर लेती हैं। और जब कश्यप ऋषि को क्रोध आता है, जब देखते हैं कि इस दिति ने अपनी इच्छा की कर ली है, अपने मन की कर ली है, तो क्रोध में उन्हें श्राप देते हैं कि भैया तूने जो मन की करनी थी वो तो तूने कर ली, पर मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जो तेरे संतान होगी वो राक्षस कुल की होगी, वो दैत्यों की तू माता बनेगी। इसलिए संध्या के समय 4 चीज नहीं करनी चाहिए। जितने भी यहाँ विद्यार्थी हैं उन्हें पढ़ना नहीं चाहिए, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय स्त्री के साथ सहवास नहीं करना चाहिए और भोजन नहीं करना चाहिए। ये 4 चीज संध्या के समय नहीं करनी चाहिए, और जो करता है वो मुंह की खाता है। अब दिति को श्राप दिया है कश्यप ऋषि ने कि तुम दैत्यों की माता हो जाओ, 100 वर्षों बाद तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो दैत्य होंगे। परंतु दिति माता बड़े भैया आज्ञाचारी थी, वो दैत्यों की माता बनी और दिति के 100 वर्षों बाद 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये वही हिरण्यकशिपु है जो विष्णु भगवान के पार्षद थे, जय और विजय, ध्यान रखना। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने जब अवतरित लिया, भैया राक्षस कुल के हैं, मन में आ गया कि अब मेरी ही पूजा होगी। हिरण्याक्ष बड़े थे, हिरण्यकशिपु छोटे थे। हिरण्याक्ष गए हैं विष्णु भगवान से युद्ध करने के लिए, विष्णु भगवान से की सैया पर विश्राम कर रहे हैं, आए हैं युद्ध के लिए, ललकारा है हिरण्याक्ष ने कि युद्ध करिए मेरे साथ। विष्णु भगवान कह निद्रा में हैं, तभी ब्रह्मा जी ये दृश्य देख रहे हैं। ब्रह्मा जी की जैसे ही नेत्र खुले हैं, उन्होंने सारा दृश्य देखा है। ब्रह्मा जी को उसी वक्त छींक आई है, उसी छींक से विष्णु भगवान ने वराह अवतार लिया है। बोलिए वराह भगवान की। वराह अवतार लिया है विष्णु भगवान ने, और उसी वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया है। और जब हिरण्याक्ष का वध किया